जैसे दुख झेलने पड़ते हैं। तो महाराज कहते हैं इन बातों के लिए सच नहीं देखना चाहिए भाई, यह सब संयम का ही फल है। जैसे वैधव्य के लिए रामचरितमानस में एक जगह कहा गया है, पति प्रतिकूल जन्म जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जिज्ञासु कहते हैं कि यदि पति के पाप पुण्य में स्त्री का भी भाग होता है तो वह स्त्री क्या करे जिसका पति पतित हो, पाप कर्मजात हो। पति के पाप में स्त्री का भाग नहीं होता है, पुण्य में होता है, किंतु उसके लिए स्त्री की पवित्रता और आज्ञाकारिणी होना आवश्यक है। ऐसी स्त्री को पति के पुण्य का आधा भाग मिल जाता है, यह प्रकृतिगत है। अगला, पत्नी द्वारा संपादित पाप एवं पुण्य कर्मों में पति का भी भाग होता होगा, तो कहते हैं कि नहीं। अगला है कि जिज्ञासु पूछते हैं कि जो धर्म के समय स्त्रियों के लिए बहुत सी चीजों का निषेध है, जैसे पति स्पर्श, अग्नि स्पर्श इत्यादि, आज के सीमित परिवार वाले युग में इसका निर्वहन बड़ा कठिन है। फिर भी किन बातों पर इस समय विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए? तो कहते हैं यह सब निषेध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी है ताकि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। अग्नि आदि के निकट रहने से श्राव में कमी बेसी होती है, जिसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा, शरीर का तेज और शक्ति घटेगी। इन नियमों में काट छाट की गुंजाइश नहीं है। प्रश्न है त्याग का, हम लोग त्याग कर नहीं पाते हैं। अरे भाई, खाना नहीं बन सकता है तो कच्चा अन्न, चूड़ा चना आदि खाओ, अथवा बाजार से फल आदि लाकर खा लो। उपाय है तो उपाय भी है, अपाय है तो उपाय भी है। स्त्रियां कहते हैं स्त्रियां स्वभाव से ही परनिंदा परिचर्चा में अधिक अभिरुचि लेती है, इससे बचने के लिए क्या किया जाए? तो महाराज जी कहते हैं कि नहीं, सभी ऐसी नहीं है, यह तो अपना अपना स्वभाव है। 4 प्रकार की स्त्रियां हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा है। अंगनी स्त्री ऐसा बिल्कुल नहीं करती, चारों के अलग अलग स्वभाव है। उससे छुटकारे के लिए नियमित जीवन और सत्संग चर्चा आवश्यक है। काम से अवकाश मिलते ही नाम संकीर्तन, भगवत आलोचना आदि का अभ्यास करना चाहिए। कहते हैं महाराज जी, जिज्ञासु पूछता है कि छोटे बच्चे के कारण, गृहस्थी के कार्य भारों के कारण संघ आदि में जाना संभव नहीं हो पाता। स्त्रियों के लिए संघ में भाग लेना कितना आवश्यक है? महाराज जी कहते हैं यह तो सबों के लिए आवश्यक है, मुमुक्षुओं के लिए भी ये त्याग बहुत जरूरी है। जो मुमुक्षु नहीं है वह तो साधन भजन से संस्कार गठन मात्र करना चाहते हैं। लोग यथासंभव ही इसमें भाग लिया करें। जिज्ञासु पूछते हैं कि अगर घर में कोई अस्वस्थ हो तो उसकी सेवा में रहना उचित है अथवा साधन में? तो महाराज जी कहते हैं सेवा में ही रहना उचित है, किंतु समय मिले तो साधन छोड़ने का प्रश्न नहीं है। जिज्ञासु पूछते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि योगाभ्यास करने से सौंदर्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्या यह सच है? भगवान नहीं। महाराज कहते हैं योगाभ्यास से तो तेज और कांति बढ़ती है, लावण्य आ जाता है। हठ योग की बात हम नहीं कहते हैं, इस क्रिया योग की बात हम कहते हैं। लेकिन शरीर योग मार्ग का एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है। शरीर ही प्रधान हो जिनके लिए, उनके लिए यह मार्ग नहीं है। जिज्ञासु कहते हैं मासिक के समय स्त्रियों के लिए क्या साधन करना निषेध है? क्या इस समय आसन पर बैठकर गीता पाठ आदि भी नहीं कर सकते हैं अथवा भगवत भजन ही? तो महाराज यह कहते हैं कि उस समय कुछ क्रिया निषेध है। पुनः लौकिक कर्म जितने हैं, पूजा अर्चना जल स्पर्श आदि, वे भी निषेध हैं। त्रिरात्रि शौच मानते हैं। गीता अथवा कोई भी धर्म ग्रंथ जिसको हम शुद्ध स्थान देते हैं उसका स्पर्श निषिद्ध है। वैसे मौखिक पाठ कर सकते हैं, भगवत भजन निषेध नहीं है। आसन पर बैठना भी वर्जित है। ब्रह्मचर्य तपस्या के लिए नियत आसन की शुद्धि मात्र के लिए यह निषेध है। कर्म 2 प्रकार के हैं, नित्य और नैमित्तिक। नित्य कर्म में बहुत सी बाधाएं नहीं है, किंतु नैमित्तिक कर्म के लिए जिस आचरण की आवश्यकता है उसी के लिए सारे निषेध हैं। तो पूछता है जिज्ञासु की गर्भावस्था में कब से कब तक क्रिया का निषेध है और उस अवधि में और क्या किया जा सकता है? तो कहते हैं गर्भाधान के 2 महीने के बाद से प्राणायाम आदि क्रियाओं का निषेध चलता है। उसके बाद भी
सामान्यतः शारीरिक शक्ति का अभाव रहता है, इसलिए संतान होने के 2 महीने बाद से ही उन क्रियाओं को फिर आरंभ करने का नियम है। कोई कहते हैं आगे की क्रिया करने में मन नहीं लगता है, अभी चेष्टा करने पर भी इधर मन नहीं जाता, ऐसे लोगों को भी क्रिया करनी चाहिए। महाराज कहते हैं हाँ अवश्य, ये सब तो घोर तमोगुण का लक्षण है। क्रिया करने से ही यह दूरित हो जा सकता है और मन की परिशुद्धि हो सकती है। योगाभ्यास तो सबका कर्तव्य है, उसके बिना ज्ञान या भक्ति किसी की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। इस तरह के बहाने बनाने से मनुष्य अपनी ही भयंकर हानि करता है। श्रेय जो है वो अच्छा नहीं लगने पर भी वही आध्यात्मिक उन्नति के लिए कल्याणप्रद है, उपादेय है। गुरु महाराज ने अपनी गीता व्याख्या में एक जगह कहा है कि ब्रह्म मार्ग की क्रिया बतला देने पर भी हठकारिता के वश जो उसमें प्रविष्ट नहीं होना चाहते या उसके लिए कुछ परिश्रम नहीं करना चाहते, वे समस्त मूर्त विक्षिप्त चित्त वाले लोग भगवान से प्रीति नहीं कर सकते। उनको राक्षस या असुर ही जानना चाहिए। तो जिज्ञासा पूछते हैं हम लोग भगवान, हम लोगों के लिए, हमारी मुक्ति के लिए आपको तो जगत में फिर आना ही होगा। तो कहते हैं महाराज सब काम अधूरा रहा, फिर आना पड़ा, गुरुदेव सबकी रक्षा करें। तो जिज्ञासु पूछते हैं कि आप जब चले जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, किसके पास जाएंगे? तो महाराज जी कहते हैं कौनते प्रतिजान ही न में भक्त प्रणश्यति, भगवान की ये प्रतिज्ञा है, ऐसा कभी नहीं होगा तुम रोओगे और तुम्हारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, यह कभी नहीं होगा। तो इस जिज्ञासु इस तरह से कहते हैं कि हम लोग आपसे प्रश्न पूछते रहते हैं, वह क्या अनुचित है? आप तो कहते हैं कि तपसा भी जिज्ञासस्तु, तो नहीं कोई अनुचित नहीं है। इस तरह के कथोपकथन को प्रश्नों को बहुत महत्व नहीं दिया है। शास्त्रों में तपस्या करके, साधन करके अपने भीतर में जो प्रश्न उठता है उसको ही महत्व दिया है। ये वही प्रश्न है, उससे ही प्रगति लाभ होता है योग मार्ग में, आध्यात्म मार्ग में। तैत्तिरीय उपनिषद में भी यही कहा है, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म। लेकिन आरंभ में तो इस तरह से प्रश्न करना ही होता है, उसमें प्रवेश के लिए, प्रेरित होने के लिए। वो तो ब्रह्म वेता पुरुष भी जो हैं वो भी तब तक कुछ नहीं कहेंगे जब तक तुमको जानने की इच्छा ना हो, जब तक तुम पूछोगे नहीं वो कुछ नहीं बतलाएंगे। लेकिन ये भी होना चाहिए श्रद्धा से, भक्ति से। केवल तर्क के लिए तर्क करना वृथा लाभ ही है, उससे कुछ निश्चय भी नहीं हो सकता। इसीलिए शास्त्र में कहा है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ज्ञानार्जन के लिए ही जरूरी है। यही गीता में भी अर्जुन ने किया कहा, शिष्य अस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्न हुए और कहा कि अब हम अपने अभिमान से, अपनी बुद्धि से नहीं चलेंगे, हम आपके शिष्य हैं, आप जैसे कहेंगे वैसे ही हम चलेंगे। ऐसा होकर के जिज्ञासु हुआ जाता है, तब भगवान उस पर गुरु रूप से कृपा करते हैं। गुरु के शासन को वर्ण करने पर ही उनकी कृपा आकर्षित होती है। तो पूछते हैं जिज्ञासु, हमने कोई अनुचित प्रश्न तो नहीं पूछा, ना तो हमको नहीं पूछना चाहिए था, अपराध क्षमा करके कृपा आश्रय दें भगवान। तो महाराज जी कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शिष्य के लिए कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो गुरु से नहीं पूछा जाए। गुरु शिष्य का संबंध ऐसा ही है जहाँ कोई जुड़ाव छुपाव नहीं रहता है, सब क्षमा ही है। गुरु के समझ शिष्य का कोई अपराध नहीं है, वे सर्वदा क्षमा ही करते हैं। तुम सबों पर सर्वदा मेरा आशीर्वाद है। वो देवता की पूजा जब खत्म हो जाती है ना, तब उसके विसर्जन का मंत्र है, गच्छ गच्छ गृहं गच्छ स्वस्थानं परमेश्वर पूजाराधनं काले च पुनरागमनाय च। तो अभी यही है, यही आज हम लोगों का एक खत्म हो गया। अब पूजा का समय होने पर फिर तुम आना। ओम ब्रह्मणवास्तु, ये सब गुरु महाराज का किया हुआ।